मस्तक में चंद्रमा है, मस्तक में चंद्रमा है, अंग अंग भस्म भूत। शिव बाबा भोलेनाथ डमरू के धारे हैं, जानवी जटा से बहें, कंठ में भुजंग रहे, आशुतोष भोलेनाथ जगत को तारे हैं। त्रिपुरारी हिंदुधारी योगधारी ज्योति पुंज, दीन बंधु दीनानाथ जग से निराले हैं। अब वसुधा के रखवाले मुझे जैसो को सुधारे, महाकाल मेरे नाथ जग को सुधारे हैं। वाह 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 वाह। हे कालिका का पालिनी, हे चंद्र प्रभा धारिणी, तिलोकनी मनोहरी दिव्य सुखदायिनी। वाह। कराल काल भैरवी धरा धरेंद्र की सुता है, जननी जगत की अंबिका जगावनी। हंस वाहिनी भवानी तुम्ही मैया शारदे, हंस वाहिनी भवानी तुम्ही मैया शारदे। नस नस ओज ओज वीर की रवानगी, और रोम रोम मैया मेरा महारिणी है तेरा, तू ही लेखक कवि की चेतन प्रकाशिनी। मारुति नंदन आपको कुछ दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ बढ़िया है। भक्ति रस के दोहे, आजकल दोहे कम। मारुति नंदन आपको सत सत बार प्रणाम। बहुत सुंदर। कविताई जो ना सुने काटो उसके कान। सीधा ये बात बढ़िया। हम जनाता समझ में आए। क्रुष्ट होता जनात तो भाग न जाए, सुना ही न चाहते हो। भागेंगे कहाँ से, यहाँ तो भागने में पाबंदी लगी। अच्छा। आगे बताऊंगा। तब फिर एक दोहा और झोंको गुरु, एक दोहा और झोंको बताइए। झोंकते हैं। हाँ एक दोहा। एक अलग प्रकार की भक्ति है। इनका हल्के में दारू पी कर जो यहाँ, एकदम टाइम वाला दोहा। दारू पी कर जो यहाँ बैठे हो इंसान, सुन ले। पेट दर्द पैदा करो हे मेरे हनुमान। ये काम की चीज थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कुछ भक्त लोगों को जल्दी समझ में आता है। हाँ ये सही है। कुछ लोगों को देर से समझ में आता है, क्योंकि भक्त भी कई प्रकार के होते हैं। अब भक्तों का ही मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ। हाँ स्वागत। रजनीगंधा हाथ में, रजनीगंधा हाथ में और जेब में पान, भक्त आपके कर रहे मुझको तो हैरान। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई बाबा से। और भक्ति का पोल खोल दूं क्या? हाँ और दोहा झोंको, दोहा बराबर झोंकते। भक्ति का और पोल देखिए, खोलता हूँ। स्वागत। सुबह शाम जपे जोग में, सुबह शाम जपे जोग में, दोपहर भी अरबार। कैसे कैसे भक्त हैं, कैसे हैं किरदार। बहुत अच्छे भाई बाबा बाबा। कैसे कैसे भक्त हैं, कैसे हैं। वाह। समझ में नहीं आ रहा लगता। नहीं नहीं वो पब्लिक समझ रही है। चलिए, मैं एक ऐसे भी नेता हैं जो जिनका नाम ही ओबीसी होता है, वैसे ओवैसी कहते हैं। उनकी भक्ति की पोल में थोड़ा सा खोल देता हूं। हाँ उनके जरूर खोलो, जरूरी है। हाँ हाँ ओवैसी खोलो। खोखस खाली रोम है, खोखस खाली, क्या बात है। कंप्यूटर में रोम पाई जाती है। आदरणीय तिवारी जानते हैं, जो कंप्यूटर के बारे में गहन अध्ययन किए हैं। खोखस खाली, खोखस खाली रोम है, वाणी में है जोश, ओ वैसी रहते सदा हरदम ही मदहोश। बहुत अपना बचे यह न सोचब कि कमजोर कवियां हैं, भारी कवियां हैं। हम एक रोज यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन में एक जन दादाजी मिल गए। ऐसे कहीं दादू क्या करते हैं, हम कहें हम कवि हैं, कहीं अच्छा हम कहें अपना, कहीं हम बहरा हैं। बढ़िया जोड़ भगवान मिले। यह समस्या है। लेकिन पब्लिक आपको हल्के नहीं ले रही है। अरे अरे हम जब कविता पढ़ी थी ना, एक बार ऐसे ही कविता पढ़ रहा था, तो एक एकदम हट्टे कट्टे एकदम ऊर्जावान व्यक्ति आ गए डंडा लेकर। तो मैं डर गया, तो बोले नहीं नहीं बेटा तुम तो पढ़ो, मैं तो उन्हें खोज रहा हूँ जिन्होंने तुम्हें बुलाया है। अच्छा, तो अगर ऐसे किसी की जरूरत होगी तो इधर आयोजक जी बैठे हुए,
अपने संगे उन्हों के बढ़िया गुरु। हाँ, अब बात वैसे पब्लिक समझ गई। बात जो है तो अब पब्लिक को समझ में आ रहा है। नहीं, पब्लिक अब जो है नहीं समझ में आ रहा। बिंदास बिंदास प्रोडक्ट है। हाँ, अच्छा प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल। अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। हाँ, एक आध दो थोड़ा थोड़ा खुलना चालू हो गए हैं जी, स्वागत। चलिए मैं आपको और भक्ति रस से जोड़ देता हूँ। हाँ हाँ, स्वागत। देखिए अभी वंदना हुई, वरदे वीणा वादनी वरदे, हमारे इधर से वरदे वरदे बहुत कर रहे थे। मुझे एक घटना याद आ गई। एक कॉलेज में एक कार्यक्रम होना था, उसमें एक लड़की को सरस्वती वंदना करनी थी। अच्छा। तो घर आई, जिम्मेदारी उसको दी गई, वरदे वीणा वादनी वरदे, वरदे वीणा वादनी वरदे। वह रटने लगी तो पड़ोसन आ गई। पड़ोसन आई या चिल्लाने लगी, अरे क्या वरदे वरदे चिल्लाती है, अगर तुझे वर चाहिए तो जा पेपर में विज्ञापन दे। ये समस्या। ये बढ़िया भजन। एक बड़े भक्ति का खोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक बाहुबली विधायक का बेटा रामलीला देखने गया। अच्छा। तो उसके दादाजी पूछते हैं, मैं वर्णन करता हूँ। एक छोटा बच्चा गया रामलीला देखने, लौट के वापस आया, दादाजी लगे पूछने, बेटा बेटा तूने वहां पे क्या देखा? दादाजी मैंने वहां पर रावण देखा। रावण देखा? अच्छा अच्छा, देखने में वो कैसा था? बच्चा बोला दादाजी बिल्कुल पापा के जैसा था। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मैं एक दिन ऐसे ही कवि सम्मेलन से एक दिन मैं 1 बजे रात घर पहुंचा। तो भोजन पानी उस कवि सम्मेलन में नहीं था जैसा आज है। आज भोजन पानी की व्यवस्था है, उस दिन नहीं थी। तो मैं गया 1 बजे रात, तो मैं बोला अपने श्रीमती जी से, बोला कि भोजन बना है क्या? बोली हाँ। मैंने कहा अच्छा तो जूता उतार के मैं बैठ जाऊं? बोले हाँ हाँ उतारो उतारो, अगर जूता नहीं उतारोगे तो खाओगे क्या? ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। पर आप लोग घबराइएगा नहीं, आप सब लोग भोजन करके यहां से जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि मैं पेशे से शिक्षक हूं। ये बढ़िया। बस आखिरी मोड़ पर आ रहा हूं। मैं पेशे से शिक्षक हूं। मैं घर के बच्चों को भी पढ़ाता हूं, बाहर के बच्चों को भी पढ़ाता हूं। मैं एक दिन अपने बच्चे से बोला, अबे गधे इधर आ। तो मेरे पास आया, मेरे पास आके शालीनता से बोला, पिताजी मुझे गधा ना कहा करिए। तो मैंने कहा तो? बोला कि मुझे गधा ना कहा करिए, मुझे गधे की औलाद कहा करिए। उम्र का ख्याल रखिए। वाह वाह। अब पता चल गया लोगों को आप कैसे क्या पढ़ाते हो। हाँ पता चल रहा है, अब पता चल रहा है। अब इसका विश्लेषण इनका हल्के में न ले, गोबर सूख भैंसी की उम्र बता सकते सजग जी, भले देव तालाब के हैं स्थानीय, तो उसमें कोई इनके बर्तन में पानी नहीं है, इनके बर्तन में पानी नहीं है, सूख कर ढनढनाए हुए हैं। इनके बर्तन में पानी नहीं है, सूख कर ढनढनाए हुए हैं। ईख से इनके गुड़ न बनेगा, सारा रस ही चुआए हुए हैं। इनकी बातों में आना न यारो, इनकी बातों में आना न यारो, चाहे जितना बनाए बहाना, ढोल में अब नहीं है मसाला, सबसे ज्यादा बजाए हुए हैं। वाह। तो मैं टीचर कैसा हूं विश्लेषण कर रहा हूं, अब बच्चे कैसे बनते हैं। एक दिन मेरा नहीं हो रहा था पढ़ाने का मन, आई थी बुखार, दुख रहा था तन। मैंने कक्षा 5 के बच्चों से कहा, बच्चों आज चित्र बनाना है, लड्डू, चूहा, बिल्ली, कुत्ता संग संग दिखाना है। सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया चित्र बनाया। रामलाल कोरा कागज ही लेके आया। मैंने कहा क्या रे रामलाल, तूने कैसा चित्र बनाया है? मुझे तो इसमें कुछ समझ में नहीं आया है। बोला बनाया था गुरुजी, बनाया था, पर क्या करूं, आपसे कैसे कहूं।
मैंने कहा कहो क्या बनाए थे? बोला गुरुजी सबसे पहले मैंने लड्डू बनाया, फिर मैंने चूहा बनाया। तो मैंने कहा दिखने तो चाहिए। बोला गुरुजी लड्डू को चूहा खा गया। मैंने कहा अच्छा फिर क्या किए? बोले कि मैं चूहा के बगल में बिल्ली बनाया। मैंने कहा तो बिल्ली तो दिखनी चाहिए। बोले कैसे दिखेगी? बोले कैसे गुरुजी? मैंने कहा अरे चूहा बिल्ली तो दिखना चाहिए। बोले नहीं गुरुजी, मैंने जो चूहा बनाया उसके बगल में बिल्ली बनाया, बिल्ली चूहा को खा गई। मैंने कहा बिल्ली तो दिखनी चाहिए। उसने कहा गुरुजी बिल्ली के बगल में मैंने कुत्ता बनाया। मैंने कहा तो कुत्ता बिल्ली को खा गया। मैंने कहा अरे नास पीटे, कुत्ता तो दिखना चाहिए। अब देखिए समझदार होनहार अगर अशोक बेशरम जैसे बालपन का बच्चा हो तो अगर व्यंग समझ में आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा अरे नास पीटे, कुत्ता तो दिखना चाहिए। उसने कहा गुरुजी कुत्ता कैसे दिखेगा? कुत्ता तो मंत्री जी का वफादार कुत्ता था। एक बिल्ली से पेट नहीं भरा, दूसरी बिल्ली की तलाश में गया है।